क्या आपको पता है कि भारत का कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, क्यों मनाया जाता है और इसका इतना महत्व क्यों है? ये मेला न तो केवल पवित्र नदियों में स्नान और आत्मा को शुद्ध करने की मान्यता से जुड़ा है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपरा का प्रतीक भी है। माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आयोजन हजारों साल पुराना है। इसका पौराणिक आधार तो समुद्र मंथन से जुड़ा है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। कुंभ मेले का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख हमें 7वीं शताब्दी में मिलता है, जब चीन से आए प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग ने भारत की यात्रा की थी। हुएनसांग, जिनका जिक्र मैंने पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी वाले अपने वीडियो में किया था, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में प्रयागराज में आयोजित एक विशाल सभा का जिक्र किया, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा होते थे। इस सभा का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन के संरक्षण में होता था। हुएनसांग के अनुसार यह आयोजन न केवल धार्मिक था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक मंच भी था, जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान और दान पुण्य का प्रमुख महत्व था। अब सवाल यह उठता है कि सम्राट हर्षवर्धन कौन थे और उनका कुंभ मेले से क्या जुड़ाव था। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में भारत के एक प्रमुख सम्राट थे, जिनका साम्राज्य उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। वह एक सहिष्णु और उदार शासक थे, जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का सम्मान करते थे। हर्षवर्धन अपने शासनकाल में धर्म, दान और परोपकार को अत्यधिक महत्व देते थे। उनके शासनकाल में प्रयागराज में एक भव्य सभा का आयोजन किया जाता था, जो कुंभ मेले के आयोजन की प्रारंभिक ऐतिहासिक कड़ी मानी जाती है। हर्षवर्धन के योगदान का उल्लेख हुएनसांग ने विशेष रूप से किया है। इनके अनुसार हर्षवर्धन हर 5 साल में इस विशाल सभा का आयोजन करते थे। इस आयोजन में वह अपने निजी खजाने, आभूषण, वस्त्र और यहाँ तक कि राजसी संपत्ति का दान तक कर देते थे। उन्होंने गरीबों, ब्राह्मणों, संतों और बौद्ध भिक्षुओं को इस आयोजन में बुलाकर उन्हें उदारता से दान दिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि दया, सेवा और समानता का भी संदेश देता था। हुएनसांग, जो बौद्ध धर्म के प्रति गहरी आस्था रखते थे, ने भारत में करीब 17 साल बिताए और इस दौरान उन्होंने हर्षवर्धन के शासन को करीब से देखा। उनके अनुसार हर्षवर्धन का शासन एक सुनहरे युग की तरह था, जहां धर्म और राजनीति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। हुएनसांग के विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का एक बड़ा केंद्र था। मुगल काल के दौरान इस आयोजन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अकबर, जो धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक माने जाते हैं, ने प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया और संगम क्षेत्र को संरक्षित किया। हालांकि औरंगजेब के समय इस आयोजन पर रोक लगाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन भारतीय जनता की धार्मिक आस्था के सामने ये प्रयास विफल रहे। ब्रिटिश शासन में कुंभ मेले की विशालता ने प्रशासन को इसे व्यवस्थित करने के लिए मजबूर किया। 19वीं सदी में पहली बार इसे प्रबंधन के तहत लाया गया। आज यह मेला न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। 2010 में यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ गई। कुंभ मेला आज एक ऐसा मंच है जो पौराणिक मान्यताओं, ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को एक साथ जोड़ता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की सहिष्णुता, विविधता और एकता का भी उदाहरण है। सम्राट हर्षवर्धन और हुएनसांग जैसे ऐतिहासिक चरित्रों ने इसे जो महत्व दिया है, वह आज भी इसकी महिमा में चार चांद लगाता है।